वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और वर्क और एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आ जाती है हमारे पास पावर। पावर को हम लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, और इसको हम जो इक्वेशन में लिखते हैं वो हम लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, या इसको मैं लिख सकता हूं W बाय टी। ठीक है, ये है पावर की पहली डेफिनेशन। पावर को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो इस तरह से कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी इक्वेशन इस तरह से बन जाती है कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी या फिर एफ वी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये दो कॉमन यूज्ड इक्वेशंस हैं और दो कॉमन यूज डेफिनेशन हैं जो हम पावर के लिए यूज करते हैं। अच्छा, पावर के बारे में मजीद बात की जाए तो पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर का जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो है वॉट। ठीक है, और जो पावर का कमर्शियल यूनिट है मैकेनिकल पावर का वो है हमारे पास हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो इक्वल होता है 746 वॉट्स के। अब एक और चीज ये है कि अगर हम वॉट को देखें कि 1 वॉट जो है वो किसकी इक्वल होता है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से 1 वॉट जाउल पर सेकंड के इक्वल होता है, और इस इक्वेशन के हिसाब से 1 वॉट न्यूटन मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ आए तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल बात हो गई हमारी पावर के बारे में कि पावर किस तरह से होता है, किस किस चीज़ के इक्वल होता है। नेक्स्ट आते हैं, पावर ही को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पावर के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जिस तरह हमने किया था ना कि हाउ टू सॉल्व एनर्जी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर हम इसको नाम यही दे देते हैं कि हाउ टू सॉल्व पावर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका जो बेसिक्स हैं वो वही हैं जो हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, कि पावर जो है वो किसके इक्वल है, वर्क बाय टाइम के इक्वल है। वर्क क्योंकि गेन इन एनर्जी होता है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, या मैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिख सकता हूँ हाफ mv² डिवाइडेड बाय टाइम, या मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या mgh पर यूनिट टाइम, या हाफ kx² पर यूनिट टाइम, और फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं एफ वी कॉस थीटा बी। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस हैं जिसके थ्रू हमसे पावर के बारे में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल कर लेता हूं कि एक वाटर पंप है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक वाटर पंप है और ऊपर एक हमारे पास वाटर टैंक है। ठीक है, इस टैंक की जो वॉल्यूम है वो है 100 लीटर्स, और ये टैंक जमीन से पड़ा हुआ है 100 मीटर ऊपर। ठीक है, और इस टैंक को फिल करने में, मतलब ये जब टैंकी से ये आपका वाटर पंप स्टार्ट होता है तो ये फिल करने में हमारे लगते हैं 1000 बल्कि 100 सेकेंड्स, या इसको चलें 1000 सेकेंड्स कर लेते हैं। तो इसको फिल करने में हमारे 1000 सेकेंड्स लगते हैं। तो सवाल आपसे ये है कि आपने पावर ऑफ पंप फाइंड करनी है। ठीक है, अब वही जिस तरह हम देखते आए हैं सारा के किस तरह से हम करते हैं, तो हमसे क्या फाइंड करना है, पावर। तो पहली चीज दी हुई है हमें पावर, दूसरी चीज दी हुई है हमें हाइट, तीसरी चीज दी हुई है हमें वॉल्यूम, और चौथी चीज दी हुई है हमें टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और पावर दी हुई है।
अब हाइट इसमें एक ही इक्वेशन में है और वो है ये वाली इक्वेशन, और हमें ये वाली दो यूज करनी है, एक पावर और एक ये वाली। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिख लूं P इज इक्वल टू एम जी एच बाय टी, तो इसमें मसला आ जाता है कि मैस हमें नहीं दिया, ठीक है, लेकिन क्या है, वाटर है और लीटर्स हमें दिया हुआ है। तो वाटर के केस में क्योंकि डेंसिटी जो है वो 1 होती है, इसलिए 1 लीटर जो है वो 1 केजी के इक्वल होता है। तो 100 लीटर्स अगर हमें दिया हुआ है तो कितना होगा, 100 केजी ही होगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आगे चीज इसको लेके चलूं तो मैं लिख सकता हूं मैस की जगह 100 केजी, जी की जगह ये, फिर नीचे 100, और टाइम हमें दिया हुआ है 1000 सेकेंड्स। तो पावर आ जाएगी हमारे पास 100 वॉट्स, ठीक है। तो इस पंप की पावर कितनी थी, 100 वॉट्स थी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि पावर के क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है। बाकी जो पिछली एग्जांपल्स थी वो सारी भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आपको टाइम दिया हो तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। फाइनली आ जाते हैं ग्राफिकल एक्सपेक्ट पे। तो ग्राफिकल एनालिसिस देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्राफ्स में स्टूडेंट्स आपके पास आ सकता है, एक आपके पास आ सकता है WT ग्राफ, ठीक है, और एक आ सकता है आपके पास FV ग्राफ मैकेनिकल में। मैकेनिकल पावर के लिए आपके पास दो किस्म के ग्राफ्स आ सकते हैं, WT ग्राफ और FV ग्राफ। अगर WT ग्राफ की बात की हुई हो, ठीक है, तो इसकी जो स्लोप है वो पावर को शो करेगी, क्योंकि स्लोप होती है हमारे पास y बाय एक्स विच इज इक्वल टू पावर, ठीक है। लेकिन अगर FV ग्राफ आया हुआ हो आपके पास तो उसका एरिया अंडर ग्राफ जो है वो आपको शो करेगा पावर, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ होता है x इंटू वाई विच इज इक्वल टू पावर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपको किस ग्राफ की बात की है, WT ग्राफ की बात की हुई है या FV ग्राफ की बात की हुई है, ठीक है। एक और चीज यहां पे मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमने इलेक्ट्रिकल करंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पावर जो है, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल होती है एरिया अंडर ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड करंट ग्राफ, ठीक है। सॉरी, यहां पर तो पोटेंशियल और करंट ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो भी हमें क्या शो करता है, पावर। लेकिन कौन सी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर की अगर बात की हो तो वर्क टाइम ग्राफ और FV ग्राफ से हमें पता चलता है, और अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात की हो तो वो हमें VI ग्राफ से पता चलता है, ठीक है। तो आई होप कि ये पावर की सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी।